अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे बीटीसी को। लास्ट वीक जब मैंने आपको अपडेट दी थी उस टाइम मेरे ख्याल में 57K के आसपास आपकी मार्केट ट्रेड हो रही थी, और जब से हम लोग 53K के ऊपर आए हैं और आपकी मार्केट सस्टेन किया है मार्केट ने, तो डायरेक्शन मैंने आपको एक ही दी थी कि यार आप कहीं भी मार्केट में बाइंग करें, आप इंशाल्लाह पैसा ज़रूर बनाएंगे। तो अभी दोस्तों आप ऐसा समझें, रिसेंटली भी एक दोस्त ने मुझसे पूछा था, मेरे ख्याल में कल के दिन, उसके बाद डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैंने आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल अपडेट किया था कि आपने मज़ीद मार्केट में करना क्या है और अगर बाइंग में जाना है तो किस हिसाब से आप मार्केट में बाइंग करेंगे। तरीका बड़ा आसान था और उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि कोई भी सप्लाई आपकी ब्रेक होती है, जैसे लेट सपोज कल की मैं बात कर देता हूँ, एक दोस्त ने मुझसे पूछा था तो मैंने उनसे कहा कि 66,500 का लेवल था, अगर इसके ऊपर आपकी मार्केट 4 या 8 घंटे ट्रेड होती है तो आप फिर मज़ीद आपकी बाइंग ट्रिगर होगी, और लेवल मैंने आपको दिया था 69,300 का। अब देखें दोस्तों, जिस हिसाब से हम लोग 50,000 से लेकर 52,700 का एक कंसोलिडेशन जोन मैंने आपको बताया था, उसको अगर हम लेते हैं तो एग्जैक्टली सिमिलर जोन में हम लोग दोबारा आ चुके हैं। तकरीबन 16-17 हज़ार पॉइंट्स आपकी मार्केट ऊपर आ चुकी है। तो बाइंग की जो डायरेक्शन आपको बताई थी ज़बरदस्त टाइप की, वो आप ऐसा समझें कि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने उसमें पैसे बनाए हैं, और काफ़ी सारे हमारे डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर ऐसे भी दोस्त हैं जो जगह जगह शॉर्ट कर रहे थे और बार बार उनके एसएल भी हिट हो रहे थे। हालांकि काफ़ी बार मैंने आपसे कहा था, मना किया था कि आप मार्केट में अगर शॉर्ट सेलिंग नहीं करते तो एक बड़ी ज़बरदस्त टाइप की स्ट्रेटजी है, और बाइंग में अगर आप मैक्सिमम जितने भी ट्रेड लगाएं आप उसमें पैसा बनाएंगे। अभी दोस्तों 69K से लेकर आप ऐसा समझें कि 70,500 का जो लेवल है, ये 1,500 से 2,000 पॉइंट का एरिया 68,700 से स्टार्ट होता है। तो तकरीबन 1,800 से 2,000 पॉइंट का एरिया, ये सिमिलर जोन है जिस तरह हम लोग 50,000 से लेकर 52,700 का एरिया था, एक कंसोलिडेशन जोन। एक तो यहाँ पर आपकी 69K के आसपास ऑल टाइम हाई भी है, तो साइकोलॉजिकल भी आपके लेवल ट्रिगर होते हैं और बड़ी हैवी शॉर्ट सेलिंग वहाँ पर लगती है, इंस्टीट्यूशंस की भी और आम पब्लिक की भी। तो अभी मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पर आप बाइंग करें किसी भी प्राइस पर। ऑफ कोर्स शॉर्ट सेलिंग के बारे में एक दोस्त ने मुझसे पूछा था डिस्कॉर्ड पर, तो उनसे मैंने कहा था सिर्फ आधे घंटे का टाइम फ्रेम देकर कि अगर 69,300 के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड होती है तो आपने निकल जाना है एसएल लेकर। ऑफ कोर्स अगर नहीं होती तो फिर आप होल्ड करें। अभी आप खुद भी देख सकते हैं कि 64,500 की प्राइस मार्केट में चल रही है, तो ज़बरदस्त टाइप की उसमें तो प्रॉफिट हुआ। और इथेरियम के बारे में मैंने आपसे 3800 के आसपास एक दो दोस्तों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने आपसे कह दिया था कि यार अभी मार्केट आपकी सप्लाई है। और शॉर्ट सेलिंग अभी आप मार्केट में ऐसा समझें कि 68,700 से लेकर 70,000 के बीच में पूरा एरिया ही ये आपका शॉर्ट सेलिंग का एरिया है, और बाइंग के लेवल अभी नीचे की तरफ नहीं है। बाइंग के लेवल दोस्तों आएंगे अगर आपकी मार्केट सस्टेन कर पाती है 70,500 के ऊपर। इस प्राइस के ऊपर अगर आपकी मार्केट ट्रेड होती है तो फिर हमारे पास फ्रेश बाइंग के जो लेवल्स हैं वो ट्रिगर होंगे। ये पूरा एरिया, जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली कहा, अभी हम लोग कंसोलिडेशन जोन में हैं, और अगर शॉर्ट सेलिंग आप करना चाहते हैं तो सिर्फ 4 या 8 घंटे आपने वेट करना है, और 69K या 69,500 अगर दोबारा आपको मिलता है, 2 बार तो आज ट्रेड मार्केट में लग चुके हैं। इसके ऊपर जब तक आपकी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती, शॉर्ट सेलिंग इस लेवल से मार्केट में लगेंगे। ट्रेंड्स हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, कोई भी बेयरिश सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। जो करंट मूवमेंट है आप इसे करेक्शन कह सकते हैं, जब ऑफ कोर्स आपकी 20,000 की मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है तो 4-5 हज़ार पॉइंट्स को आप मार्केट में क्रैश नहीं कहते। अब मज़ीद हम देखेंगे कि किस हिसाब से आपकी मार्केट में मूवमेंट आती है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको मना करूंगा कि किसी भी प्राइस पर अगर आप बाइंग में ना जाएं तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। हम मार्केट को देखेंगे, इसको चेक करेंगे क्या मूव बनाती है मार्केट, और ऑर्डर की जो प्लेसमेंट है वो आपकी कल तक की ऑप्शंस में काफ़ी हद तक क्लियर होगी। फ्यूचर के ऑर्डर्स में देख रहा था, अभी तक कोई शॉर्ट कवरिंग के हल्के हल्के असरात तो नज़र आ रहे हैं मार्केट में। ओपन इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा कम हुआ है, और इसके बावजूद भी दोस्तों अगर कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं हम लोग, तो 85,000 की भी कॉल ऑप्शंस पड़े हुए मार्केट में, बड़े हैवी। तो ऑफ कोर्स बाइंग के जितने भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी हैं उसका मैंने आपको सारा सिनेरियो समझा दिया। या तो फिर हम लोग बिल्कुल नीचे, अभी के लिए तो हम लोग वेट करेंगे, कोई भी अच्छी जगह से कंसोलिडेशन हो जाए उसके बाद बाइंग के लेवल में आपको मज़ीद दूंगा। बहरहाल अभी के लिए मैं आपको मना कर रहा हूँ मार्केट में,
या तो आपकी मार्केट 70,500 के ऊपर ट्रेड होने लग जाए, तब हम लोगों की बाइंग एग्जीक्यूशंस होंगी। अगर ऐसा सिनेरियो नहीं बनता तो फिर 69 के या 68,700 से लेकर 70,000 के बीच में पूरा एरिया यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग ज़बरदस्त टाइप की स्टार्ट होगी। तो आज के दिन दोस्तों आप ऐसा समझें कि सिर्फ एक तो सुबह लेवल आया था, उस टाइम में हमसे निकल गया था, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में बड़ा ज़बरदस्त टाइप का ट्रेड लगा है और हमारे ग्रुप में भी काफ़ी सारे दोस्तों ने मेरे ख्याल में किया होगा, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ हाफ आवर्ली का टाइम फ्रेम बताया था उसमें, तो बड़ा सॉलिड ट्रेड था। अभी पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें दोस्तों, अगर आपको याद हो 1-2 हफ्ता पहले मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कोई लेज़र की टेक्नोलॉजी के बारे में। यकीन माने इतनी तेज़ी आ रही है। अभी एक तो मैंने आपको मुआई का कहा था, उसके बाद जो रिसेंट एक्टिविटी हुई थी वो आपकी चिली में हुई थी, थर्ड भी हो गई है भाई। और इसके बारे में अभी लोकल पॉपुलेशन और ग्लोबली बहुत सारी बातें हो रही हैं। और आजकल हमारे पास जितने भी लोग हैं उनके हाथों में मोबाइल भी होते हैं और कैमरे भी होते हैं, तो काफ़ी सारे लेज़र के जो शॉट्स हैं वो भी आप ऐसा समझेंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है मार्केट में। अगर आप ट्विटर पर जाते हैं, #DEW करके लिखते हैं, DEW, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें नज़र आएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा समझेंगे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही हो रही हैं। एक तो अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा मार्केट्स की अगर सूरत हाल देखते हैं तो उसकी भी सूरत हाल आप ऐसा समझें कि हम लोग फिर से कंसोलिडेशन मोड में आ चुके हैं। तो एक बार आप दोस्तों से फिर गुजारिश है कि बाइंग के लेवल अभी थोड़ा आप वेट करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। 69K के आसपास का पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया, ज़्यादा नहीं। अगर 70,500 के ऊपर 4 या 8 घंटे भी आपकी मार्केट ट्रेड होती है तो फिर बाइंग के लेवल आपके ट्रिगर होंगे। अगर इस तरह का सिनेरियो नहीं बनता तो फिर आपने मज़ीद 1-2 दिन वेट करना है, और साथ साथ में ऑफ कोर्स मैं आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर अपडेट देता रहूँगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा, डेटा सेंटर भी शेयर करेंगे, और कितने हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइजेस पड़े हुए हैं मार्केट में, ऑप्शंस और फ्यूचर के, कौन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है ये भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ, जो भी हमारे पास करंट डिमांड और सप्लाई जोन हैं वो सारे देखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास ISM सर्विसेज PMI का डेटा था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है, और इसका इम्पैक्ट हमारी कमोडिटी और FX मार्केट पर अच्छा खासा पड़ा है। दोस्तों कल हमारे पास ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, फेड चेयर पावेल की स्पीच भी है, और इसके बाद जॉब ओपनिंग्स का डेटा भी है। तीनों डेटा मेरे ख्याल में कल तकरीबन कोई 6 से लेकर 8 के बीच में आने वाले हैं, और इनका इम्पैक्ट भी आपकी फाइनेंशियल मार्केट पर बहुत सॉलिड पड़ता है। थर्सडे के दिन फिर हमारे पास हमेशा की तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, या आप इसे जॉबलेस क्लेम्स भी कह सकते हैं, फेड चेयर पावेल की स्पीच फिर दोबारा है तकरीबन रात को 8 बजे, थर्सडे की बात हो रही है। फ्राइडे के दिन फिर हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होगा NFP का, और ऑफ कोर्स नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और फाइनेंशियल मार्केट्स पर हमारी स्पेशली जो आपकी करेंसी मार्केट होती है और कमोडिटी या इक्विटी, इस पर तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बता देता हूं कि फ्यूचर और ऑप्शंस में हो क्या रहा है। ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे S&P ऑफ कोर्स हमारी इक्विटी मार्केट से। कई बार मैं आपसे कह चुका हूं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि यार मार्केट्स का जो ट्रेंड है, जब से हमारे पास 53,000 के ऊपर आपकी मार्केट गई है और प्राइस सस्टेन हुई है, उसके रीज़न जो थी ना दोस्तों, जब मैंने आपसे कहा था इतने कॉन्फिडेंस में कि यार आप कहीं भी बाइंग करें तो आप पैसा बनाएंगे, उसके पीछे देखें काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि इक्विटी मार्केट और आपकी क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल 1 to 1 ऊपर की तरफ हैं, ठीक है। अगर आप इनके चार्ट्स लेआउट करते हैं तो आपको रिजल्ट्स बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे। कैंडल्स में हल्का फुल्का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी मार्केट्स बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, उनमें हल्की मूवमेंट आती है, और अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ जाती है। लेकिन अगर आप ट्रेंड्स को देखते हैं तो हमारे पास इक्विटी मार्केट्स में ऑल टाइम हाई ब्रेक हुए हैं। अभी रिसेंटली 4800 मेरे ख्याल में 50-60 का ऑल टाइम हाई था, अभी हमारी मार्केट्स भी तकरीबन 5100 के ऊपर ट्रेड हो रही है, तो ऑल टाइम हाई वहाँ पर भी ब्रेक हुए हैं, और हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में भी सिमिलर चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये भी एक मेजर रीज़न थी, क्योंकि सब कुछ नज़र आ रहा था जिस हिसाब से AI का आप ऐसा समझें कि एक माहौल बनाया गया था। एनवीडिया का स्टॉक और ये जितने भी आपके टेक से रिलेटेड स्टॉक्स थे बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, और उनकी अर्निंग्स भी मैंने आपको डे टू डे अपडेट करता ही रहता हूँ कि बड़ी सॉलिड टाइप की अर्निंग्स आई थी। तो हमारी जो मार्केट्स थी, स्पेशली इक्विटी मार्केट, वो बहुत ज़्यादा बुलिश थी। जब वो बुलिश होती हैं तो फिर ऑफ कोर्स आपकी क्रिप्टो मार्केट भी
टेक इंडस्ट्री को ही फॉलो करती है। इसके अलावा हमारे पास ETF भी था। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ETF का या हमारे वॉल स्ट्रीट की आप एंट्रियां ये कह सकते हैं, ठीक है, आसान अल्फाज में। ऑप्शंस या आपके सी बोट या कॉमेक्स की सारी ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉल स्ट्रीट का अभी आप ऐसा समझेंगे सिर्फ 5% वॉल्यूम आया है और हमारी क्रिप्टो मार्केट की ये हालत हुई है, ठीक है। अब आप खुद सोचें 2025 तक 100% इनकी एंट्रियां लगेंगी मार्केट में। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए। ऑफ कोर्स मार्केट टू वे है, अगर मार्केट ऊपर गई है तो मार्केट आपकी नीचे भी आएगी। और हम लोग जिस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करते हैं वो तो वीकली बेसिस होता है। जो भी मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं या जहां पर आप शॉर्ट या लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं, वो सारे लेवल में आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ और बड़े परफेक्ट वो लग रहे हैं मार्केट में। तो स्टार्ट हम करते हैं। थोड़ा रिव्यू मैंने आपको इसलिए दिया कि भाई ये सिर्फ 5% का इम्पैक्ट है ETF और ब्लैक रॉक का, और हमारी ये आप ऐसा समझेंगे वॉल स्ट्रीट की एंट्री है हमारी क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। और अमेरिका के बारे में अभी गवर्नमेंट लेवल पर भी BTC को बड़ा सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है। आपको कहीं ऐसी वीडियो भी नज़र आएंगी जहां पर JP मॉर्गन के जो बड़े हैं, 2017 में मेरे ख्याल में इन लोगों ने ये सीन किया था जब मार्केट ने 20,000 का हाई लगाया था। तो जिमी डायमंड मेरे ख्याल में उनका नाम है, उन्होंने यही बहुत ज़्यादा बुराइयां कर रहे थे वो आपकी BTC की स्पेशली। इनके ये ट्रिक्स इसी तरह के ही होते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करके। ऑफ कोर्स जब JP मॉर्गन के CEO इस टाइप की बात करेंगे तो मार्केट तो आपकी नीचे आएगी। फिर आपने देखा कि 20,000 का हाई लगाकर आपकी मार्केट गिरी थी तकरीबन कोई मेरे हिसाब से 2900 के आसपास, या 3,000 का जो है वो लो लगा था। वहाँ पर इनकी पर्सनल बाइंग हुई थी, ठीक है। और अब आप खुद सोच लें, इस तरह मार्केट को ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। और इनका एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप जॉर्ज सोरोस की अगर आप नाम सुना हो, बड़ा फेमस नाम है, तो उन्होंने भी ये सिमिलर पैटर्न आपके कॉपर में किया था। उससे पहले ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के साथ भी उन्होंने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस मार्केट में नेगेटिव और पॉजिटिव भी रहता है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से मार्केट को ट्रैक करते हैं उसमें आप समझेंगे वो टोटल डेटा बेस्ड होता है, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पर पड़े हुए उसी हिसाब से मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ। तो ये सारी रीज़न थी कि इतना परफेक्टली हमने मार्केट को ट्रैक किया और तकरीबन 50,000 के बाद 17,000 की मूवमेंट मार्केट में हमने कैप्चर की है। अभी दोस्तों हमारे पास जो एक्विटी मार्केट्स के ओवरऑल आपके पड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट साइजेस वो हैं तकरीबन 9,36,000। यहाँ पर हमारे पास अभी थोड़ी थोड़ी कमी आई है बाइंग की साइड पर। और अगर ये इंस्टीट्यूशंस के कॉन्ट्रैक्ट में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल करंट डेटा है। और अगर हम बात करें लेवरेज ट्रेडर्स की तो उनके पास 4,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट के पड़े हुए हैं। डिफरेंस हमारे पास तकरीबन आप ऐसा समझेंगे हफ्ता पहले 7.5 लाख प्लस था बाइंग साइड पर, और इतना डिफरेंस आ रहा था, वो श्रिंक हुआ है बड़ा सॉलिड। और अभी 4,60,000 का जो है डिफरेंस रिपोर्ट हो रहा है मार्केट में। तो 2-2.5 लाख मार्केट में आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए इक्विटी के एंड पर। तो जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं हमारी मार्केट में तो उसमें फिर ऑफ कोर्स आपका ओपन इंटरेस्ट भी कम होता है और शॉर्ट कवरिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी अगर आप बाइंग में जाते हैं तो बिल्कुल क्लियर सिग्नल जनरेट होने दें। अगर 70,000 के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन होती है तो फिर हम लोग बाइंग में जाएंगे दोबारा से, वरना तो 69K के आसपास हल्का फुल्का शॉर्ट लेकर कुछ भी मार्केट आपकी दे उसको ग्रैब करें। इसके बाद दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं आपके BTC की तरफ। BTC में जो अभी रिपोर्ट हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, कॉमेक्स का डेटा है, ये तकरीबन 1,44,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स इनके खुले हुए हैं। और लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि इनके पास बिल्कुल ज़ीरो आपके शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर थे। इस बार हमारे पास उसमें आप ऐसा समझेंगे ऊपर की तरफ तकरीबन 7,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट किए हैं। इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, ये पहली बार हो रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद, पिछले तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 3-4 महीने बाद मैं आपको इस तरह का डेटा शो कर रहा हूँ। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो उनके पास 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पिछले वीक जब मैंने आपको वीडियो बनाई थी तो डिफरेंस मेरे ख्याल में मैंने आपको कोई 45 से 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में कहा था। इस हफ्ते 20,000 का डिफरेंस हुआ है, 30 के बीच में से माइनस हो चुके हैं। अब इसमें शॉर्ट सेलर्स भी गए हैं ऑफ कोर्स, और जो आपके इंस्टीट्यूशंस के लॉन्ग ऑर्डर होते हैं वो भी काफ़ी सारे बुक हुए हैं। तो डिफरेंस हमारे पास श्रिंक हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि भाई 69K का जो लेवल है, 69 से लेकर 70,000 और 70,700 ये पूरा हमारे पास कंसोलिडेशन जोन है।
जब तक इसके ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड्स नहीं होती तो मज़ीद फ्रेश बाइंग से अगर आप गुरेज करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। इसके अलावा मैं आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का भी सेशन ख़त्म हुआ। अभी देखते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कितना है मार्केट में। अगर इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट की बात करें तो लास्ट वीक और इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा समझेंगे फ़र्क तो रिपोर्ट नहीं हो रहा। लास्ट वीक मेरे ख्याल में कोई 55% था और ये भी शॉर्ट फॉर्मेट का है, ठीक है। इस चीज़ का आपने मार्केट में ध्यान रखना है। 51% अभी भी आपके इंस्टीट्यूशंस टोटली आप ऐसा समझेंगे BTC और इथीरियम में अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं। तो अगर इक्विटी मार्केट की बात करते हैं वो भी हम लोग पॉजिटिव टेरिटरी में हैं। ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट भी और आपकी ऑयल की मार्केट भी। जब दुनिया में अनसर्टेनिटीज़ बढ़ती हैं तो फिर आपकी जो हॉट एसिड्स होते हैं या आपके सेफ हेवन, इनकी प्राइसेस हमेशा एस्केलेट होती हैं ऊपर की तरफ। तो ये सेक्शन भी हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 65,000 के आसपास। 69,000 पर डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैंने आपसे कहा था कि छोटा मोटा रिस्क आप ले सकते हैं मार्केट में। सिर्फ 30 मिनट का टाइम फ्रेम दिया था कि यार इस 30 मिनट अगर मार्केट आपकी 69,300 के ऊपर ट्रेड हुई तो आप मार्केट में से ऐसे लेकर निकल जाना, अगर नहीं हुई तो छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना। ज़बरदस्त कॉल थी और यकीन माने अच्छे खासे पर्सनली मैंने ट्रेड किया है और हमारे कुछ दोस्त हैं उन्होंने भी बड़ा हेवीली इसको ट्रेड किया है। तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो 65,100 दोबारा से आपकी मार्केट ऊपर जा रही है। अगर BTC की सप्लाई की बात करते हैं इस वीक में दोस्तों, पहली सप्लाई थी 64,200 की। अब देखें, इसीलिए मैं आपसे बड़े एक आसान तरीका जो था ना ट्रेड का, जब से हमारे पास 53,000 का लेवल ब्रेक हुआ है उसके बाद ऑफ कोर्स आपको डिमांड जोन्स तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जो भी सप्लाई जोन आपकी ब्रेक होती है उसके ऊपर अगर आपकी मार्केट 4 या 8 घंटे ट्रेड होती है तो आप मार्केट में आप ऐसा समझेंगे बाइंग ट्रिगर हो जाती है। तो हमारे पास इस वीक की जो पहली सप्लाई थी अभी आपकी मार्केट उसके ऊपर है और वो अभी डिमांड जोन्स का काम कर रही है, ठीक है। अगर 4-8 घंटा इसके ऊपर ट्रेड होती है तो फिर से हम लोग 69 के या 70 के आसपास आप दोबारा से भी ये प्राइसेस देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइजेस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस की भाई अभी भी उनके पास जो बाइंग की कॉल्स हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं। अगर उनका आप कंपैरिजन करते हैं शॉर्ट सेलर्स के साथ तो बाइंग वाले अभी भी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। हल्की फुल्की करेक्शंस मार्केट में आती रहती हैं। 20,000 की मूवमेंट में 4-5 हज़ार की करेक्शन कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अगर ऑफ कोर्स आपकी मार्केट गिरती है नीचे की तरफ, 60,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपकी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग जो है उसका लेवल ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। लेवल्स काफ़ी सारे मैंने आपको बता दिए और इस वीक की पहली सप्लाई के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड हो रही है तो आप इसे कंसीडर करें कि ये डिमांड जोन है। और सॉलिड डिमांड जोन फिर हमारे पास आ रही है 56-57 हज़ार, वही लास्ट वीक वाले लेवल, ठीक है। वो हमारे पास पहली डिमांड जोन है। BTC की बात हो रही है, बड़ा सॉलिड लेवल है इसका। और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करते हैं तो 53 हज़ार के आसपास आ रहा है। मार्केट में देखें लेवल बड़े बड़े हैं। अब लास्ट वीक जब मैंने वीडियो बनाई थी कोई 56-57 हज़ार की थी तो आपकी फिर सप्लाई डिमांड उसी हिसाब से आती हैं। तो फिर आप देख लें कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 70,000 लग चुका है मार्केट में। तो ये जो 53,000 की फिगर मैं आपको दे रहा हूँ या 57,000 की, तो इसको आप कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ना समझेंगे यार, इस तरह नहीं हो सकता। आजकल जिस हिसाब से मार्केट में वॉल्यूम है अभी भी अगर आप देखें तो $90 बिलियन के आसपास 24 आवर वॉल्यूम रिपोर्ट हो रहा है। जब इस टाइप का वॉल्यूम आपकी मार्केट में होता है तो फिर आप समझें कि इस टाइप की मूवमेंट आप आसानी से एक्सपेक्ट करें। ऊपर की तरफ दोस्तों हमारे पास फिर मेजर लेवल एक जो आ रहा है, एक ये तो आपका एक 69,300, ये कल से ही मैं आपसे कह रहा हूँ और एग्जैक्टली वो लेवल आपका ट्रिगर हुआ। कल बहुत सारे दोस्तों ने हमारे उसमें पैसे बनाए, तकरीबन किसी ने 2,500 पॉइंट पकड़े, किसी ने 2,000, किसी ने 1,800। तो अच्छी खासी एक ट्रेड थी इसकी। ऊपर की तरफ दोस्तों हमारे पास फिर एक सॉलिड लेवल आ रहा है, वो है 72,300 का। या आप ऐसा समझें कि 71,000 और 72,300 का जो लेवल है ये पूरी एक कंसोलिडेशन जोन है जो आपकी 70,000 से स्टार्ट होती है। 2,500 पॉइंट यहाँ पर भी लगभग आ ही रहे हैं। इस लेवल से अगर आपकी मार्केट नहीं निकलती तो फिर तो आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी मार्केट में करेक्शन आ सकती है। और अगर 72,300 से आपकी मार्केट निकल जाती है तो भाई फिर दूसरा लेवल जो है ऑप्शंस का, फिर मैंने आपसे कहा था ना कि 85,000 के कॉल की जो ऑप्शंस हैं वो लगी हुई है मार्केट में, हैं पड़ी हुई है वो, ठीक है।
अच्छे खासे BTC हैं भाई, 3-3 4-4 हज़ार BTC पड़े हुए हैं वहाँ पर। तो 85,000 भी, फिर अगर 72,300 का लेवल ब्रेक होता है आपकी मार्केट में, 8-10 घंटा आपकी मार्केट उस पर ट्रेड होती है, सस्टेन कर पाती है, तो फिर 85,500 का लेवल तो मार्केट में बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। और नीचे का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया कि भाई जब तक आपकी मार्केट 70,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होती, 70,000 से भी, अब ये देखें सिमिलर 50,000 और 52,700, उस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में रखें। यहाँ पर 69,000 से लेकर 72,000, 71,700, ये पूरा लेवल जो है आपका कंसोलिडेशन जोन है। अगर इसमें मार्केट की रिजेक्शन आती है तो एक अच्छी खासी करेक्शन में मार्केट जा सकती है, 53,000 तक भी फिर रूम है मार्केट में। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, अब काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं वो अक्सर कमेंट कर देते हैं कि यार ये हमें समझ में नहीं आता। दोस्तों बड़ा आसान है, और काफ़ी सारे हमारे जितने भी दोस्त हैं शुरू में उनको थोड़ी मुश्किल होती है समझने में। अब देखें सिनेरियो आप समझते हैं, आप अगर बुल ट्रेंड में हैं तो बुल ट्रेंड का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल 42,000 से सीधे तो आप 70,000 पर नहीं आए। बीच में कंसोलिडेशन जोन्स आती हैं, उसमें शॉर्ट भी ट्रिगर होते हैं, आपके लॉन्ग के ऑर्डर्स भी ट्रिगर होते हैं। तो इस तरह अगर आप पूरा सिनेरियो समझकर ट्रेड करेंगे तो मज़ीद जो हमारे पास बाइंग के ऑर्डर लगेंगे भाई, वो आपकी तकरीबन 71,700 के ऊपर पूरी अगर मार्केट सस्टेन होती है सही तरीके से, तो फिर हम लोग इसमें फ्रेश बाइंग लगेगी। वरना तो शॉर्ट सेलिंग 69,000 के आसपास, 70,000 के आसपास और 71 के आसपास भी, ये पूरे कंसोलिडेशन जोन में आप शॉर्ट सेलिंग जो है ये ऑर्डर ट्रिगर होते रहेंगे। और ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया कि भाई 72,200-300 का जो एरिया है ये हमारे पास सेकंड सप्लाई है इस वीक की। अगर इसके ऊपर मार्केट गई तो फिर आप 85,500 तक भी इसको टारगेट कर सकते हैं। नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया 57,000 और उसके बाद 53,000 का एरिया। तो BTC का भी हो गया, पूरा ट्रेडिंग सिनेरियो भी कवर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम की दोस्तों करंट मार्केट प्राइस चल रही है तकरीबन 3675 और 3680 के आसपास। रिसेंटली डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मुझसे 2-3 दोस्तों ने पूछा था भाई कि 3800 की और 3810 की मेरे ख्याल में मार्केट चल रही थी, भाई शॉर्ट करें। तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि सेकंड सप्लाई वो टच हो रही थी उस टाइम में मार्केट में, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यार आप शॉर्ट कर सकते हैं। और 30 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम इसमें भी दिया था कि अगर 3800 के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड होती है तो निकल जाना, नहीं तो होल्ड करें, अच्छे खासे आपके पैसे बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी अगर आप बाइंग की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा एहतियात करें। जिस सप्लाई के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रही है और उसके नीचे ही बस आप ऐसा समझेंगे छोटा मोटा एसएल लगा लें, फिर अगर आप मार्केट में बाइंग करें तो नो प्रॉब्लम। लेकिन एसएल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लेट सपोज अभी हमारे पास जैसे BTC में मैंने आपको समझाया कि 64,200 का लेवल ये हमारे पास पहली सप्लाई थी, ब्रेक हो गई, अब वो डिमांड है, तो आपका एसएल अपना मेरे ख्याल में कोई 63,700 600 इस टाइप का हल्का फुल्का कहीं ना कहीं आप एसएल लगा कर करें, या तो 15 मिनट 20 मिनट वेट करें कि उसके नीचे अगर प्राइस ड्रॉप नहीं होती तो आप अपनी लॉन्ग रख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग अभी मार्केट में प्रिफर्ड नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बात बार बार बता रहा हूँ। जब तक हमारे पास मार्केट कंसोलिडेशन जोन से नहीं निकलेगी, ऑलमोस्ट आप देखें 53,000 के बाद अभी 70,000 का लेवल है, तो हम लोग कंसोलिडेशन जोन में हैं। 71,000 के ऊपर आपकी मार्केट निकलती है, उसके ऊपर सस्टेन करती है, सबसे अच्छा सिनेरियो तो ये होगा कि पूरे 24 घंटे ही उसका वेट किया जाए। अगर इतना सस्टेन कर ले मार्केट तो फिर आपका 85,500 बिल्कुल पक्का हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो 3800 से मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की करेक्शन आई, अभी भी मार्केट आपकी 3670 चल रही है। 80-90 पॉइंट, किसी ने 50 पॉइंट, किसी ने 60 पॉइंट हमारे डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी काफ़ी सारे दोस्तों ने बनाए। पर्सनली मैंने BTC ट्रेड किया था, इथीरियम नहीं किया था, लेकिन लेवल इसका अच्छा था। अभी दोस्तों हमारे पास जो लेवल आ रहे हैं 3820, ये हमारे पास इस वीक की सप्लाई है। और अगर 3820 से आपकी मार्केट निकलती है तो 4300 का लेवल आ रहा है फिर इथीरियम में। नीचे की तरफ हमारे पास जो लेवल हैं वो स्ट्रॉन्ग वाले, एक तो 3500 का आ रहा है सप्लाई, पहली वाली सप्लाई थी इस वीक की, उसके ऊपर आपकी मार्केट 68 घंटा ट्रेड हुई। सेम गोस फॉर इथीरियम, 66,500 के ऊपर वो ट्रेड हुआ, 69,300 का हाई आपकी मार्केट में रिपोर्ट हो चुका है। तो अगर 3525 के ऊपर ही आपकी मार्केट वहाँ के आसपास मिलती है और उसके ऊपर सस्टेन भी रहती है तो लेवल तो एक्टिव है।
इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो 3280 से लेकर 3300 या 3310 तक, ये कोई 25 पॉइंट हैं। यहाँ पर हमारे पास इस वीक की पहली सॉलिड जो एक डिमांड जोन होती है जो आजकल नहीं मिल रही, ये वो वाली डिमांड जोन है, ठीक है। उसके बाद 3070 से लेकर 3100 का एरिया आ रहा है। ये बड़े बड़े लेवल अभी आपको लग रहे हैं मेरे भाई, लेकिन यकीन माने अगर आप एक हफ्ते का पूरा टाइम फ्रेम देखें, कुछ भी नहीं है। एक हफ्ते में आपकी मार्केट 53,000 से लेकर 70,000 का हाई ऑलरेडी मार्केट में लग चुका है। तो इतनी मूवमेंट आप मार्केट में एक्सपेक्ट करें, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों इथीरियम का भी उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। सप्लाई हमारे पास जो अभी एक सॉलिड है वो 3820 का एरिया है। उसके बाद अगर उसके ऊपर आपकी मार्केट क्लोज होती है या एक सस्टेन कर पाती है 12 से 24 घंटे, तो 4300 का आप टारगेट फिर मार्केट में लेकर चल सकते हैं। लेकिन फिर से मैंने आपसे कहा कि बाइंग अभी मार्केट में प्रेफर्ड नहीं है, स्पेशली आपकी सप्लाई जोन से इतने करीब जोन में। अब देखें डेटा में, आज मैंने तकरीबन दोपहर में देखा था प्रॉपर डेटा, जो लाइव डेटा हमारे पास एक्सेस होता है उसका, ब्लूमबर्ग के टर्मिनल पर और आपके रॉयटर्स के, तो उसमें जो हमारे पास अपडेट्स थी वो सारी बाइंग की थी, ठीक है। तो कल जब हम जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि यार लाइव क्या चल रहा है। अब लाइव में ऑफ कोर्स यहाँ पर हल्की फुल्की चेंजेस आई होंगी, उसके बारे में मैं आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप में बता दूंगा कि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है मार्केट में या नहीं। ओपन इंटरेस्ट में हल्की फुल्की कमी आ रही है। तो ये सारी अपडेट दोस्तों फिर हम लोग डिस्कॉर्ड पे इंशाल्लाह एक्टिव रहेंगे। जो दोस्त हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे दोस्त हैं, बड़े प्रॉपर तरीके के ट्रेडर भी बैठे हुए हैं हमारे ग्रुप में। अगर आपका रेलेवेंट सवाल होगा तो इंशाल्लाह उसका सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।